Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi and I'm your English faculty at iExamB. और इस वीडियो में हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और सीखेंगे उसके बारे में। तो ये आपका इंग्लिश का एक लेक्चर है और इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सीखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं आपको बता दूं कि एवरी मंडे टू सैटरडे 9 PM को हमारे चैनल पे लाइव होता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस। इसमें MCQs आपको हर वीक 150 MCQs अलग अलग सब्जेक्ट्स के सॉल्व करने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा, मंडे टू सैटरडे 9 PM आपको हमारे चैनल पर आकर कि क्वेश्चंस हमारे साथ सॉल्व करने हैं। ये आपने 29 जैन यानी कि कल आपने 30 MCQs देखे होंगे। अब आपको आज 30 MCQs कंप्यूटर के प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। सो 9 बजे ट्यून इन कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, वापस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आते हैं। एक तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ग्रामर को समझने के लिए, और वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, तब ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम आ जाती है। सब्जेक्ट क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी कर लेते हैं हम। यानी कि हमें ऐसा लगता है कि वर्ब के साथ में जो नाउन है शायद वो ही उस वर्ब के लिए सब्जेक्ट है, बट ऐसा नहीं होता है। कभी कभी वर्ब और सब्जेक्ट बहुत दूर लाई कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी में जैसे कि ये सेंटेंस है, दिस बास्केट ऑफ फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। अब आप देखिए यहाँ पे वर्ब है ये आर, और हमें लगेगा कि फ्लावर्स, क्योंकि इसके पास फ्लावर्स वाला नाउन है, तो मे बी कि फ्लावर्स इज द सब्जेक्ट फॉर दिस वर्ब आर। बट एक्चुअली ये हमारा गलत थॉट है। एक्चुअल में किस चीज की बात हो रही है? क्या वेरी ब्यूटीफुल है? तो आप खुद से सवाल पूछेंगे क्या या कौन। ठीक है, तो जब आप ये सवाल पूछेंगे तो आपको जो जवाब आएगा वो उस वर्ब का सब्जेक्ट है। अब यहां हम बोलेंगे, अगर पूछें क्या है वेरी ब्यूटीफुल, तो फ्लावर्स नहीं, बास्केट है वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे बास्केट जो है वो उसका करेक्ट सब्जेक्ट है, और इसीलिए हमें पता है कि बास्केट सिंगुलर है, इसलिए आर रॉन्ग है, यहाँ पे इज होना चाहिए, राइट। तो इसी तरह हमें एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी से बचना है। अब जैसे ये एक सेंटेंस है, इसमें 2 एरर्स हैं, तो हम देखेंगे कौन से 2 एरर्स हैं। द एक्सट्रीमिस्ट पोर्ट्रे any criticism of its extremism, bigotry and xenophobia as so and so। अब आप देखिए कि इट्स क्या है, मतलब इसका एक्सट्रीमिज्म, पर हमें क्या करना है, इट्स की जगह हमें एक्चुअली किसके एक्सट्रीमिज्म की बात हो रही है? बात हो रही है एक्सट्रीमिस्ट के एक्सट्रीमिज्म की, उनकी बिगेटरी की, राइट। तो मतलब एक्सट्रीमिस्ट क्या है? प्लूरल। तो जो एक्सट्रीमिज्म होगा देयर एक्सट्रीमिज्म होगा, है ना। इट होता तो कि सिंगल इंसान, सिंगल चीज के लिए, तब हम इट बोलते। ठीक है, तो यहाँ पे एरर बी में तो लाई कर रहा है। अब देखिए डी में है कि सी में है। अब हम आगे पढ़ेंगे। एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू देयर फेथ एंड कम्युनिटी एंड जस्टिफाइज मोर एक्सट्रीम रिएक्शंस। तो कौन जस्टिफाई कर रहा है? जस्टिफाई कर रहा है एक्सट्रीमिस्ट। सो जस्टिफाई, क्योंकि ये प्लूरल है एक्सट्रीमिस्ट, इसलिए यहाँ पे जस्टिफाई आएगा। डी में भी एरर है, तो हम अपना आंसर क्या मार्क करेंगे? यहाँ पर हम मार्क करेंगे बी एंड डी में एरर है, ऑप्शन 2। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन द US, प्रेसिडेंट जो बाइडेन whose popularity is plummeting like that of Mr. Netanyahu seek to balance their blatant support for Israel। अब क्या है? Who seek to balance? प्रेसिडेंट जो बाइडेन। ये क्या है? सिंगुलर, तो सीक रॉन्ग है, यहाँ पे सीक्स होना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे बी तो है ही। अब देखिए बैलेंस देयर ब्लैटेंट सपोर्ट। किसका ब्लैटेंट सपोर्ट है? प्रेसिडेंट जो बाइडेन का ब्लैटेंट सपोर्ट है ना। सो टू बैलेंस हिज ब्लैटेंट सपोर्ट फॉर इजराइल बाय प्रॉमिसिंग एक्शन अगेंस्ट इस्लामोफोबिया। तो यहाँ पे एरर कहाँ लाई कर रहा है आपका? पार्ट बी में और पार्ट सी में। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब हम आगे चलेंगे, एक और ऐसा ही क्वेश्चन। तो यहाँ बोल रहा है द पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रोनेज आर फ्राउंड अपॉन एज बीइंग लेस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटरेस्ट and demands in a constituency and more of a transaction between the candidate and voter। अब यहाँ पे क्या है? the politics of patronage। politics हमेशा singular consider किया जाता है, तो यहाँ पे is आएगा, not are। ठीक है, सो ये रॉन्ग है। आगे देखिए, मोर ऑफ अ ट्रांजैक्शन बिटवीन। बिटवीन का क्या रूल है? रूल ऑफ ग्रामर, बिटवीन तब यूज होता है जब हम 2 अलग अलग लोगों की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, सो द कैंडिडेट एंड
द वोटर, दो अलग अलग हैं तो यहाँ पर भी हम द लगाएंगे। अगर हमने बोला द सिंगर एंड द पेंटर, मतलब दो अलग अलग लोग हैं, जो सिंगर है उसमें से एक और उसमें से एक पेंटर है। अगर हमने बोला द सिंगर एंड पेंटर, मतलब वही इंसान सिंगर है और वही इंसान पेंटर है ना। तो ये आपको डिफरेंस समझना है आर्टिकल के यूसेज में कंजंक्शंस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आपका ए में है और डी में है, ऑप्शन 1 को आप अपना आंसर मार्क करेंगे। इस तरह फ्रेंड्स सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को आपने सीखना है। UIICL AO का आपका अभी डेट आ गई है कि 13 फरवरी को आपका एग्जाम है। हम 30 क्लासेस में आपका 12 दिन में सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। इसमें आपका इंश्योरेंस कंटेंट भी होगा और इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए और अपनी प्रिपरेशन 50% फास्टर और एकदम एक्यूरेट करने के लिए हमारे साथ जुड़िएगा। और हमारे स्क्रीन पे जो आपके नंबर लिखा है, इस पे आप कॉल करके कोर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें आपको एक बहुत अच्छा फीचर यानी कि व्हाट्सएप का क्वेरी ग्रुप मिलेगा, जिसमें आप खुद व्हाट्सएप के जरिए अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर द वीडियो फ्रेंड्स। फिर हमसे जुड़िएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।